बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू aslanahmadtechnical.com में खुशामदीद। दोस्तों, क्या आपने अभी तक ऑनलाइन अर्निंग नहीं की? अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग नहीं की तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ऑनलाइन अर्निंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन अर्निंग असल में इसलिए मुश्किल हो जाती है कि हमारे पास हुनर कोई नहीं होता, स्किल कोई नहीं होती। जब तक आपके पास कोई हुनर नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगी, बेचने के लिए कोई आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगी, तो आप बेचेंगे कैसे? तो हमेशा ऑनलाइन अर्निंग के तीन जो है ना स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है, कोई आइटम होती है, कोई आपके पास हुनर होता है, कोई स्किल आपके पास होती है। सेकंड नंबर के ऊपर आप उसको मार्केट करते हैं, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि जी मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं। तीसरे नंबर पर जाकर आपको जो है वो कोई असाइनमेंट मिलती है, आपको ऑर्डर मिलता है, आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। जब तक ये तीन चीजें जो है ना वो वकूफ पजीर ना हो तो आपकी जेब में पैसे नहीं आते। अब जो बेसिक चीज है, आपके पास हुनर होना चाहिए या कोई स्किल होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए बेचने के लिए। असल के अंदर ये जो चीज है ये थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। आपने एसईओ सीखनी है, आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, आपने जो है ना वो ब्लॉगिंग सीखनी है, फ्रीलांसिंग सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपने इस तरह की कोई भी चीज ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सीखनी है, तो उसको टाइम लगता है, लोग बोर हो जाते हैं। इसी बोरियत की वजह से वो बाकायदा कोई हुनर नहीं सीखते, उनके पास कोई स्किल नहीं होती। जब स्किल नहीं होती तो वो बेचेंगे क्या? जब स्किल नहीं होती तो वो मार्केट किस चीज को करेंगे? वो लोगों को क्या बताएंगे कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं? जब वो किसी को बताएंगे नहीं तो उन्हें ऑर्डर कोई नहीं मिलेगा। जब ऑर्डर कोई नहीं मिलेगा तो उनकी जेब में पैसे नहीं आएंगे, और फिर जो है ना वो लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड है। ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड नहीं है, लेकिन मसला यह है कि आपके पास बेचने के लिए कोई चीज नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसी शॉर्ट सी, छोटी सी, बड़ी मजेदार सी स्किल मैंने आपको बतानी है कि जो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे की मार है। आपको जो है ना बहुत मजा आएगा वो काम करने में, और आपने ये सोचना है दूसरे नंबर पर जाकर के जी अब मेरे पास ये स्किल मौजूद है, अब मैंने लोगों को किस जो है ना तरीके से बताना है कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जाकर आपको ऑर्डर मिलते हैं और आप ऑर्डर कंप्लीट करके पैसे कमा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो स्किल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए किसी लंबे चौड़े जो है ना सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक सिंपल मोबाइल, एंड्रॉइड जो है ना स्मार्टफोन के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो क्या काम है, किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से आपकी अर्निंग होगी, ये तमाम चीजें सीखने के लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। स्टेप टू स्टेप जो है ना मैं आपको गाइड करता हूं, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के अंदर नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्रिएट स्टिकर पैक। आपने असल के अंदर लोगों के लिए, अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए आपने स्टिकर बनाने हैं। वो स्टिकर किस तरीके से होते हैं मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप में ओपन करता हूँ, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है ना, ये मिसाल के तौर पर अपने दूसरे नंबर पर मैंने स्टिकर सेंड किया था, ये देखें, ठीक है। ये अस्सलाम वालेकुम वाला जो स्टिकर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, शो हो रहा है। इस तरह के स्टिकर्स जो है ना लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और अगर आप लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक स्टिकर बनाकर देते हैं तो लोग इसके लिए आपको पे करने को तैयार होते हैं। अब आपने इस चीज़ को सीखने के बाद इसको बेचना कैसे है, तो इसकी एक बहुत सिंपल सी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जैसे ईद आती है, रमज़ान का महीना आता है, इसी तरह और कोई खुशी का त्यौहार आता है, कोई ख़ास दिन आता है, तो उस दिन के मौके के ऊपर आप अपने इस स्किल को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं कि जी इस खास मौके के ऊपर, इस खास त्यौहार के ऊपर मैं आपके लिए जो है ना इस तरह के स्टिकर्स जो है ना वो बना सकता हूँ। रमज़ान मुबारक हो गया, ईद मुबारक हो गया, जुमा मुबारक हो गया। इस तरह के जो स्टिकर्स जो है ना ये लोग काफ़ी बनवाना पसंद करते हैं। लोगों को अच्छे लगते हैं कि उनकी तस्वीर के साथ जो है ना एक स्टिकर, एक इमोजी टाइप चीज़ जो है ना वो बन जाती है, जिसको वो वायरल करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस ऐप पर आ जाना है। ये ऐप कौन सी है, कहाँ से आपने डाउनलोड कर दी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये देखें, क्रिएट स्टिकर पैक, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। मज़े की बात यह है, बिल्कुल फ्री है। हाँ, बदले में ये है कि आपको जस्ट ऐड देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐड को आपने क्लोज कर दिया। क्रिएट स्टिकर पैक पर जब आपने क्लिक किया तो आपकी जो गैलरी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जब गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी तो यहां पर जाने के बाद अब आपने अपनी मर्जी के फोटोज को यहां से उठाना है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई क्लाइंट का काम होगा तो आप अपने उस क्लाइंट की फोटो को उठाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर जो है ना कोई एक और फोटो जो है ना यहां से उठा लेता हूं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये एक बच्चे का फोटो है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फोटो जो है ना ये हमारे सामने आ चुका है। अब नीचे अगर आप देखें तो 3-4 ऑप्शन हैं, जिसमें क्रॉप का ऑप्शन है, कट आउट का ऑप्शन है, टेक्स्ट और स्टिकर का ऑप्शन है। सबसे पहले आपने अगर फोटो को क्रॉप करना है तो आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी से फोटो को क्रॉप करके इसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। तो मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, उसके बाद इसको ओके कर दिया। उसके बाद है कट आउट का ऑप्शन। कट आउट का मतलब यह है कि आपने इस फोटो में ये जो बच्चा है इसका जो बैकग्राउंड है, जिसमें आपको ब्लैक और रेड कलर नजर आ रहा है, इसको आपने रिमूव करना है, यानी फोटो के बैकग्राउंड को आपने रिमूव करना है। तो यहां पर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो मैजिक है यहां पर वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कैंची का ऑप्शन नजर आ रहा है और नीचे
AI लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक से इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद तो अभी देखिएगा ये लोडिंग हो रही है और वो देखें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर AI ने अपना काम किया और इस इमेज के बैकग्राउंड को उसने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अगेन मैं इसको ऊपर ये टिक का निशान है, इसको मैं क्लिक करता हूं और हमारा जो है ना ये अगेन ऐड आ गया। जब भी ऐड आए आपने जस्ट इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद अब ये चीज़ आ गई, तीसरे नंबर पर आ गया है जी टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। अब आप टेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने गुड मॉर्निंग का एक स्टिकर बनाना था तो आप यहाँ पर लिख दें गुड मॉर्निंग, ठीक है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके जरिए आप अपने इस टेक्स्ट की जो मोटाई वगैरह चौड़ाई वगैरह है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं बहरहाल इसको ऐसे कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर से इसको टिक करने से पहले नीचे आप इसके कलर्स भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखें। डिफरेंट कलर्स जो है ना, टेक्स्ट का जो कलर है वो अगर आप चेंज करना चाहें, ये देखें ये रेड हो गया, येलो हो गया। इसी तरह अगर बैकग्राउंड का कलर है वो आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें। कुछ फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और जो आपको इनमें से अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके नेट की स्पीड के हिसाब से वो जो है ना हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यह है जी बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन हैं। उसके बाद मैंने इसको ओके किया और उसके बाद आप इसको इस तरीके से आपने अपने फोटो के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब अगर आप फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप फोटो को भी मूवमेंट उसकी जो है कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर आप इस जो आपका टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उसको भी ये देखें, ठीक है, छोटा बड़ा इसको आप कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह करने के बाद अब आपने क्या किया जी, आपका एक स्टिकर जो है वो तैयार हो गया जिसके अंदर एक बच्चा है और गुड मॉर्निंग का स्टिकर जो है ना यहाँ पर आया हुआ है। अब ये मिसाल के तौर पर आपकी एक इमेज जो है ये तैयार हो गई। असल में बेसिक जो होता है वो एक जनरल आइडिया देना होता है, असल के अंदर असल क्रिएटिविटी आपने अपने अंदर जो है ना वो शो करनी होती है कि इस एप्लीकेशन को आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अब ये चीज़ आ गई। अब ऊपर देखें राइट साइड पर क्रिएट का ऑप्शन है, आपने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अगेन मेरे ख्याल में नहीं, ठीक है। अब ये देखें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर क्लाइंट 1, इसको आपने नाम दिया, आपने इसको ओके कर दिया, अगेन ऐड, इसको क्लोज कर दिया। अब आपने इसको क्या करना है, ऐड टू व्हाट्सएप, इस पर आपने क्लिक किया और उसके बाद जो आपका व्हाट्सएप है उसके अंदर आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसने आपने ऐड कर दिया और उसके बाद हम व्हाट्सएप पर जाकर चेक करते हैं कि जी ये ऑप्शन आया है या नहीं आया, ठीक है। तो मैं इस पर जाता हूँ और इमोजी पर क्लिक करता हूँ और स्टिकर के अंदर ये देखें ये ऑप्शन आ चुका है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के लिए बड़े खूबसूरत और मज़ेदार स्टिकर्स जो है ना वो बना सकते हैं और लोगों को इसके बारे में बता के डिफरेंट त्योहारों और डिफरेंट जो ख़ास दिन होते हैं उस दिनों की मुनासबत से जो है ना आप उनके लिए ये काम कर सकते हैं।